8 फरवरी 2025 को आज एक साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को। मईशत में क्या बेहतरी आई और स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट बड़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी रही, लेकिन कुछ कंपनीज के अनाउंसमेंट बड़े सरप्राइजिंग भी रहे और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहे। पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF की 3 बहुत अहम कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग IPO आ रहा है। उसका नाम क्या है और उसको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इन तमाम अहम इश्यूज़ के ऊपर आज की वीडियो है। इसे आखिर तक देखना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं आज 8 फरवरी है और पाकिस्तान की हुकूमत को एक साल आज मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता साल 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन मुनक़िद हुए थे। उनके नताइज के बारे में बहरहाल मैं कोई डिस्कशन तो नहीं करूँगा, मगर मैं ये बताऊँगा आपको कि इस एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट तकरीबन 80% से ज़ायद उसमें इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान जो कि बहुत माशी मुश्किलात का शिकार था उसमें कुछ बेहतरी के आसार नुमायाँ हुए हैं। अभी स्टिल बड़ी लॉन्ग जर्नी है, लेकिन मैं चंद अहम उमूर पर आपको इत्तला दे दूं जो कि आप पहले भी जानते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है और सिंगल डिजिट के अंदर आ गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हुआ है, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया इस माह में। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी कदरे इजाफा हुआ है। गो के पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी भी ट्रेड इम्बैलेंस है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 27.72 अरब डॉलर की थी, जो कि बढ़ करके 30.62 बिलियन डॉलर की हो गई है। पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी सरगर्मियों के लिए 3 बहुत अहम इश्यूज़ हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 बिजली की ज़ायद कीमतें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद में तो नुमायाँ कमी हुई है और 1000 बेसिस पॉइंट शरह सूद घट चुका है, 22% से 12% हो चुका है। दूसरी अहम बात, इस एक साल के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत ने IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया और तकरीबन 5 से ज़ायद IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को मनसूख किया, जिससे ये उम्मीद हो रही है कि शायद बिजली की कीमतों में कमी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजली की कीमतें इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा है। डोमेस्टिक यूज़र के लिए भी, कमर्शियल यूज़र के लिए भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत अहम है कि तवानाई की कीमतें कम हों। अगर बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान के अंदर माशी तरक्की के ख्वाब और टारगेट्स अचीव नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव की है और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने IMF की 3 इंतहाई अहम कंडीशंस को इस साल अचीव भी किया है। गो के पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हो सका और वो अभी भी बहुत परेशानी का सबब है। IMF ने, जो कि आपको पता है कि 7 बिलियन डॉलर का जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, जो कि 36-37 माह के लिए है, अगले 3 सालों के लिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर निकाल चुका है। उसकी जो 3 अहम कंडीशंस पाकिस्तान ने फुलफ़िल की हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान ने जो प्राइमरी बजट सरप्लस में आ गया है पाकिस्तान का, इसके अलावा पाकिस्तान का जो नेट रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बेहतर हुआ है और प्रोविंशियल कैश भी सरप्लस में आ गया है। ये 3 बड़ी अहम बातें हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का ये जो फंड का प्रोग्राम है IMF का, ये कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हुकूमत को इस वक्त वॉर फुटिंग की बुनियाद पर करने होंगे, जिसमें सबसे अहम है, जो कि मईशत के लिए भी अहम है और पाकिस्तान की ख़जाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, वो है नुकसान में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, स्पेशली PIA और दीगर कंपनियां, उनको फिल फॉर प्राइवेटाइज किया जाए।
पाकिस्तान की तमाम ही सूबाई हुकूमतों ने एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर भी रेजोल्यूशन पास कर ली है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन अब किस तरह से होगी, ये एक बहुत अहम मरहला होगा, क्योंकि आईएमएफ की इस पर कड़ी निगाह है। और एग्रीकल्चरल टैक्स को अगर इजाफा होगा और पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा होगा तो आईएमएफ की मुकम्मल कंडीशंस फुलफिल हो सकेंगी और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़ी नैरो बैंड में एक्टिविटी होती रही है और मार्केट ने अपना लोअर लेवल्स 1,11,000 का भी तोड़ दिया था, बल्कि 1,10,000 के लेवल को भी मार्केट तोड़ करके नीचे चली गई थी। लेकिन समहाउ थोड़ी बहुत रिकवरी आई भी है, तो 1,10,000 के अराउंड मार्केट चल रही है। इस लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत हमें बाइंग एक्टिविटी नज़र तो आती है, मगर ओवरऑल वॉल्यूम्स बहुत श्रिंक हो चुके हैं और बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। मार्केट इज़ वेटिंग फॉर एनी पॉजिटिव ट्रिगर। जब तक कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आएगी जो कि मार्केट को संभाला दे सके, या बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर बाइंग में अगर नहीं आएंगे, तो मार्केट शायद इसी रेंज बाउंड एक्टिविटी का शिकार रहेगी अगले दिनों में भी। कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स भी आई हैं कंपनीज के, बैंक्स के मुनाफों में भी इजाफा हो रहा है, रिफाइनरीज के लॉसेस आए हैं जिसने मार्केट को काफ़ी डेंट दिया है। यस, एक बात अच्छी है कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता माह भी और गुज़िश्ता 6 माह के अंदर, जो कि गाड़ियों की जो शेयर्स हैं, जो ख़ास तौर पर साजगार इंजीनियरिंग, गैल और होंडा कार और दीवान फारूक मोटर, इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत बेहतर एक्टिविटी नज़र आती है। आइंदा हफ्ते एक बड़ा अच्छा 2 इंटरेस्टिंग आईपीओज आ रहे हैं, जिसमें से एक के बारे में मैं आपको छोटी सी आगाही देना चाहता हूं, वो है ज़रिया लिमिटेड। इट इज़ वन ऑफ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट कमोडिटीज़ B2B प्लेटफॉर्म and it is planning for an IPO in Pakistan Stock Exchange to raise 1 billion rupees.